आप 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्यों, क्या हो गया? वो एक्चुअली मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारा स्वागत करे। सो मैं अंदर जाता हूँ और आपका स्वागत का तैयारी करता हूँ। ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा रूम है और चलो बेडरूम दिखाते हैं। सॉरी, मुझे वो बेडरूम सजाना नहीं आता, तो ऐसे ही है। कोई बात नहीं, अब मैं आ चुकी हूँ ना, मैं सब सजा दूंगी। आपको कुछ पीना है? मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह? ओके। आप चेंज कर लो, मैं अभी आता हूँ। दो कोल्ड ड्रिंक। और भाई कांग्रेचुलेसन। थैंक यू भाई, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। शादी भले मंदिर में किया हो, लेकिन पार्टी तो हाई फाई रेस्टोरेंट में ही चाहिए। हाँ भाई, तुझे बड़ी रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल मैं चलता हूँ, तेरी भाभी वेट करके। भाभी से नहीं मिल पाएगा? हाँ मिलाऊंगा, वो अभी घर आई है, थकी हुई है। किसी दिन तुझे उसके हाथों का खाना खिलाऊंगा। ठीक। चल मिलता हूँ। आपको पता है, मेरी पूरी जिंदगी में मैं कभी भी इतने पास किसी लड़की का नहीं बैठा। आप बोर तो नहीं हो रहे ना मेरी बातों से? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं थोड़ी ज्यादा थक चुकी हूँ इसीलिए। ठीक है, फिर आप आराम कीजिए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट।
ये लीजिए, मैंने आपके लिए टिफिन बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बीवी हो आपकी, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, कल रात के लिए सॉरी। मुझे पता है कल रात हमारी पहली रात थी, पर मैं सो गई थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत रात हो चुकी थी और मैं भी थोड़ा टायर्ड हो चुका था। लेकिन हाँ, आज ऐसा नहीं होगा। अब शर्माना बंद कीजिए और चलिए, वरना आपको काम पे जाने में लेट हो जाएगा। हाँ, एक बोतल पानी। अभी लाई। ये लीजिए। बाय। बाय। और कांग्रेचुलेशन समीर भाई। थैंक यू भाई। चलते हैं। और समीर भाई ऐसे चुपके से शादी भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, उसके परिवार वाले चाहते थे ऐसे ही हो। अच्छा ठीक है, मिठाई तो खिला ही सकते हो। कल पक्का सबके लिए मिठाई लेके आऊंगा मैं। ओके भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। ये कौन बंदा है? इसको तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये जा किसके फ्लैट में रहा? पता लगाना पड़ेगा। मेरे साथ शान पट्टी कर रही है तू? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? मुझे साइड करके चुपके से तूने शादी कर ली और अभी कह रही है तूने क्या किया? करण छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अच्छा, और मेरा दर्द का क्या? जो मुझे छोड़ के चली गई, तूने सोचा मेरा क्या होगा? मेरी बात तो सुन ले एक बार। बोल, क्या बोलना है तुझे? घर वालों को हमारे बारे में पता चल चुका था और उन्हें ये भी पता था अगर समीर और मेरी शादी के बारे में तुझे पता चलता तो तू शादी में आके कुछ ना कुछ जरूर करता। तो बस इसलिए चोरी छुप के शादी करा दी मेरी। और तूने कर ली? तो और क्या करती मैं, तू ही बता दे। तुझे ना मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। करण, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो चल मेरे साथ, हम अभी इसी वक्त शादी कर लेते हैं। पागल हो गया है क्या? कहाँ जाएंगे हम? ना तेरे पास खुद का घर है ना पैसा है। शादी कर लेना काफी नहीं होता है। अच्छा, अब तुझे घर, गाड़ी, पैसे, ये सब चाहिए। पहले तो तू कहती थी कि तू मुझे जहाँ ले जाएगा, जैसे रखेगा, मैं वैसे रह लूंगी। अब अचानक से तुझे सब कुछ चाहिए। तू समझ ही नहीं रहा है। तो समझा ना। देख, मेरा जो फिलहाल पति है ना, उनके पास खुद का घर है, गाड़ी है और बिजनेस भी है। और बस यही नहीं, उसके मेरे अलावा कोई भी नहीं है।
तो सोच, उसके मर जाने के बाद ये गाड़ी, ये घर और बिजनेस किसका होगा? तेरा। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ। बस थोड़ा सा सब्र, उसके बाद हमें कहीं नहीं जाना होगा। हम यही घर बसा सकते खुशी खुशी। अरे मेरी जान, दिल तो तूने पहले ही ले लिया था। मन कर रहा अब तो अपना जान भी लुटा दो तुझ पे। तो लुटा देना, किसने मना किया? सोनम, सोनम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, कल रात ना मैं टीवी देखते देखते सो गई थी। शायद तुम बहुत थक गई थी। मैंने भी बहुत कोशिश किया तुम्हें उठाने, पर तुम उठी ही नहीं। हाँ, घर का सारा काम करते करते थक गई थी काफ़ी। अब जल्दी उठिए, गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ, आप खा लीजिए। ठीक है। ओह, सुनिए ना। जी आई। आप रोज पानी भूल जाते, लीजिए। थैंक यू। बाय। बाय। और कब तक मुझे इस तरह से चुप के आना पड़ेगा तुझसे मिलने के लिए? बस जब तक उसकी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम न कर लूं, तब तक। लेकिन कब? मैं सारा प्लान कर चुकी हूँ। ठीक है। तूने तो कहा था कि तेरा पति रात को आता है। तो जब आता है तभी ना बोलूंगी। हाँ, तो अभी कौन आया फिर? तो मुझे क्या पता। एक काम कर, तू जल्दी से बेड के नीचे छुप जा। पागल है क्या? मैं बेड के नीचे नहीं छुपूंगा। अगर तेरा पति होगा तो उसे यहीं धो दूंगा। हमें प्लान के हिसाब से चलना है ना, तो कोई मुसीबत खड़ा नहीं कर सकते। तू छुप जा प्लीज। ठीक है ठीक है, तू जा, मैं कहीं छुप जाऊंगा। और सुन, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तो कुछ भी मत बोलना। अरे ठीक है, हाँ जाना। सोनू, तू? भाई को देखकर तो बहन खुश हो जाती है, लेकिन इधर तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। बस तू अचानक यहाँ कैसे? अब शादी भी नहीं आ पाया, जैसे छुट्टी मिला भागते हुए आ गया आपसे मिलने। अच्छा, ऐसे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, अंदर भी बुलाएंगे। आना, अंदर आ। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है,
शादी में नहीं आया था ना, इसीलिए मुझसे मिलने आ गया। अच्छा, हाय, मैं इनका छोटा भाई। हाय करण। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ, वो आते हुए बाजार से कुछ लेते आएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आने से पहले उन्हें कॉल कर दिया था, कभी भी आते ही होंगे। शायद मुझे निकलना चाहिए। नहीं नहीं जीजा जी, कुछ खाने का लेते आ रहे, खा के ही जाना। नहीं, मेरा पेट ऑलरेडी भरा है तो। ये सही कह रहा है। माफ करना, वो ट्रैफिक में लेट हो गया था। तुम लोग सब इतना चुप क्यों हो? सोनू, तूने बताया नहीं तेरा दोस्त भी आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ले लेता मैं। अरे नहीं, नहीं, वो आप लेके आए हैं, कोई बात नहीं, इसी से मैनेज कर लेंगे। मैं प्लेट लेके आती हूँ। ठीक है, आओ बैठ। और डॉक्टर साहब, घर तो देख लिया आपने, अब आते रहिएगा। अरे जीजा जी, अभी तक डॉक्टर बना नहीं हूँ, बस पढ़ाई चल रहा है। मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, अब जल्द डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू जीजा जी। और आप भी आते रहिएगा सोनू के साथ। जी जी। सोनू का दोस्त हमारा दोस्त। ठीक है, चलते हैं। बाय बाय बाय। ठीक है जीजा जी, बाय। दीदी बाय। एक्सक्यूज मी। अंदर जीजा जी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन तुम हो कौन? बेहतर होगा ये सवाल तू अपने दीदी से पूछना, समझा ना साले साहब। और समीर भाई, अरे विशाल भाई, वो काम में इतना बिजी हो गया था ना, आपका पार्टी का भूल ही गया। आप अभी बैठो ना, आपके लिए ठंडा मंगाता हूँ मैं। छोटू, 2 ठंडा ले गया। और समीर भाई, आपसे कुछ बात करना था। हाँ बताइए ना, क्या बात है? वो आज मैंने आपके घर के बाहर एक आदमी को जाते हुए देखा, और वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। अरे वो तो मेरा साले साहब थे, उसने आने से पहले कॉल किया था मुझे, मैंने ही कहा था घर पे बैठो, मैं आता हूँ। वो आपका साले साहब थे? हाँ, और नहीं तो क्या। फिर तो ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया था। चलो समीर भाई, मैं निकलता हूँ। अरे बैठिए ना, मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, नहीं, पीके नहीं, जाइए। नहीं, मैं निकलता हूँ। अच्छा ठीक है, आते रहिएगा। क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। किसी ने कुछ कहा आपको? मैंने ना आज बहुत बुरा सपना देखा। क्या देखा आपने? मैंने देखा था कि आपको कुछ हो गया, और मैं ना बिल्कुल अकेली हो गई थी। ना मेरे दोस्त लोग थे और ना ही मेरे परिवार थे मेरे साथ। अरे पागल, वो तो बस एक सपना था ना, हकीकत में तो मैं यही हूँ आपके पास। पर अगर कभी कुछ हो जाए आपको, मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना कभी। अरे सोनू, अंदर आ। अरे डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक हो जीजा जी, आप दुकान जा रहे हो? हाँ दुकान जा रहे हूँ। तुम एक काम करो, घर पे बैठो, मैं आता हूँ लंच टाइम पे, उसके साथ में लंच करेंगे। ठीक है जीजा जी। सोनम, ये लीजिए। थैंक यू, बाय। बाय। आप जीजा जी को धोखा दे रहे हो?
मैं क्यों उन्हें धोखा दूंगी, बल्कि मैं खुद फंस चुकी हूँ इस झमेले में। तो आप पुलिस में खबर कर दो, वो देख लेंगे। वो ऑलरेडी इतना दिन जेल में था। अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगी ना कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ, तो वो मुझे ही जान से मार देगा। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं जिया जी को सब सच बता दूंगा, बाकी वो संभाल लेंगे। नहीं भाई, तू ऐसा नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम। तो आप चाहती क्या हो? तू बस मेरी एक मदद कर दे। कैसी मदद? अरे आप आ गए? हाँ, आ गया। सोनू कहाँ गया? मैंने उसे कहा था लंच के लिए रुकने। हाँ, लेकिन उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, ये लो। ये क्या है? ये मेरी नई वसीयत। तुम्हें जिस बात का डर था, अब वो नहीं रहेगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि अब अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्या? अब तुम्हें किसी बात का भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? इससे भी ज्यादा। क्या हो गया? यहाँ क्यों बुलाया मुझे, वो भी इतनी जल्दी में? सोनू को हमारे बारे में पता चल चुका है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए यहाँ बुलाया। अच्छा ठीक है, बोलो फिर क्या बात है? ये देखो। ये क्या है? हमारी किस्मत की चाबी। अब मेरा पति का घर, गाड़ी, पैसा सब ले। अब बस हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर हम खुशी खुशी रह पाएंगे। और वो कैसे करेगी तू? वो प्लान भी है मेरे पास। जब तू इस तरह से अपना शातिर दिमाग चलाती है ना, मन करता है खा जाऊं तुझे। तो खा लेना, किसने रोका है? तो चले फिर, बैठो।
ये सब क्या है सोनम? बताओ क्या है ये सब? ए, आवाज नीचे, समझा ना? वरना तेरी आवाज बाहर जाने से पहले तेरे शरीर से तेरा जान निकाल लूंगा मैं। करण, तू पीछे जाके बैठ। मुझे पता है ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए। अब सुन, ये मेरी बंदी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर लेना और निकल जाना इस शहर छोड़ के, समझा ना? और अगर तूने कोई चालाकी की तो पाताल लोक से भी ढूंढ के तुझे जान से मार दूंगा। मैं निकलता हूं। अगर ये कोई भी चालाकी करता है तो मुझे कॉल करना। बॉडी पे ना ही कोई नाखून का निशान है और ना ही कोई खून। मुझे लगता है एक नेचुरल डेथ है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? सर, इसका फैमिली में बस इसका बीवी है और मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया इसको। ठीक है, डॉक्टर का रिपोर्ट जैसे ही आएगा मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत हार्ट अटैक से हुई है। ओपन एंड शट केस है, लेकिन इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मरना ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई थी क्या, या उनके काम पे कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिल जाएगी एंड आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। चलो।
सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और ये शायद आपको देखनी चाहिए। डेथ बाय एमडीएमए, मतलब ये एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि मर्डर है। जी सर। लेकिन इस प्रकार का ड्रग्स ऐसे नहीं कहीं मिल सकता। पता करो ये शहर में कौन कौन ये सप्लाई करता है। ओके सर। हेलो, स्पीकिंग। ओके, आई एम कमिंग। फिर तो और भी अच्छी बात है। जब पुलिस ने खुद ही कह दिया तो फिर हमें डरने की क्या बात है। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने सब प्लान करके रखा है। जितनी तो दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा शातिर है। बस तेरी संगत का असर। मिसेस तिवारी, आपको समीर तिवारी के मर्डर के केस में गिरफ्तार किया जाता है। पर सर, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने आपका साथ दिया इस मर्डर में और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। किसने? क्या जानते हो आप समीर तिवारी के मर्डर के बारे में? यही कि उनका मर्डर में मेरा भी हाथ है। कैसी मदद? तू तो डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है ना, कोई ऐसा ड्रग्स तो जरूर होगा जिससे इंसान की आसानी से मौत हो जाए और किसी को पता भी ना चले। आप पागल हो गए हो दी, आप किसी की जान लेने की बात कर रही हो। किसी की नहीं, बल्कि उस करण की, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है। तू सोच, पहले तो मेरी शादी चोरी छुप के करानी पड़ी और शादी के बाद मैं खुश ही नहीं हूँ। वो करण मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अगर तेरे जीजा जी को ये सब बारे में पता चलेगा तो वो मुझे ही गलत समझेंगे। और भाई, तू क्या चाहता है? तेरी दीदी की अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो जाए? मेरी बस एक आखिरी उम्मीद है, तू प्लीज कर दे। अगर तू नहीं करेगा तो मैं किसके पास जाऊंगी भाई? इसे पानी में मिला के दे देना, कुछ समय में असर शुरू हो जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सर, मुझे नहीं पता था कि वो ड्रग्स दीदी जिया जी का ऊपर यूज करेगी। अगर पता रहता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। एक इलीगल ड्रग सप्लाई करके किसी का मर्डर प्लान करना इज ऑल्सो क्राइम और उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा इंटेंशन क्या है। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, सर, नहीं, सर सुनिए, मैम, नहीं मैम, सर बात तो सुनिए, नहीं, प्लीज।